अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे महान शहीदों ने, हमारे महान सपूतों ने अपनी जान तक लुटा दी थी, अपने सर तक कटा दिए थे। आज जो हम इस महान देश में आज़ादी के साथ जीते हैं तो सिर्फ उन महान सैनिकों की वजह से, उन महान शहीदों की वजह से जिन्होंने क्रूरतम सजा पाकर हमें आज़ादी दिलाई थी। और ऐसी ऐसी सजाएं सही थी जिन्हें आप आज भी सोचें या इमेजिन करें तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। काले पानी की सज़ा की खबरें आपने आमतौर पर सुनी ही होंगी, लेकिन इस सज़ा में ऐसा क्या है जो आज तक भी इसकी चर्चा की जाती है? आखिर क्यों इस सज़ा को सबसे क्रूरतम श्रेणियों में गिना जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड पर बनी सेक्युलर जेल आज भी काले पानी की सज़ा की दास्तां सुनाती है। हालांकि अब इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है, लेकिन आज भी बुक्तेश्वर दत्त, वीर सावरकर जैसे महान सैनिकों की कथा ये आज भी जेल सुनाती है। काले पानी की सज़ा या सेल्यूलर जेल भारत का वो काला अध्याय है जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजी हुकूमत स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। कितनों के सर काट दिए गए, कितनों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया और कितने तो ऐसे थे जिन्हें तिल तिल कर मारा गया। और इन सबको क्रूरतम सजाएं देने का अंग्रेजी हुकूमत के पास एक अस्त्र था, वो था सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल को सेल्यूलर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस जेल में एक एक अलग सेल्स बनाई जाती थी। हर कैदी को सबसे अलग रखा जाता था ताकि वो अकेलापन सहे, और ये अकेलापन कैदियों के लिए सबसे भयावह होता था। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी दे दी गई, इसका रिकॉर्ड आज भी मौजूद नहीं है, लेकिन जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी शब्द एक भयावह मुहावरे के रूप में जीवित है। अंडमान निकोबार पर पोर्ट ब्लेयर स्थित इस जेल में इसकी चार दीवारी छोटी थी, लेकिन कोई भी उस चार दीवारी को पार नहीं कर सकता था। इसके आसपास दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी मौजूद था, और यहाँ का जेलर कैदियों से कहता था कि इस जेल की चार दीवारी छोटी अवश्य है, लेकिन आप यहाँ से जा नहीं सकते। दिन तो दूर, महीनों तक भी भारतीय कैदियों को भोजन तक नहीं दिया जाता था, और अगर दिया भी जाता था तो वो इस कदर दिया जाता था कि आप उसे खा नहीं सकते। ऐसी ऐसी यातनाएं, ऐसी ऐसी पीड़ाएं भारतीय सैनिकों को दी जाती थी जिसकी कल्पना मात्र से ही हम सिहर उठे। सुदूर द्वीप होने की वजह से विद्रोहियों को सजा देने के लिए यह जगह सबसे अनुकूल मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर कैदियों को सिर्फ समाज से अलग करने के लिए ही नहीं लाया जाता था, बल्कि बंदरगाह निर्माण, जेल निर्माण और भवन निर्माण के लिए भी उन कैदियों को लाया जाता था। भारतीय कैदियों ने भी वहाँ के शासकों के भवन को निर्माण किया है, और जब 19वीं शताब्दी में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ पर कैदियों की संख्या और भी बढ़ती चली गई। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और ये 1906 में बनकर तैयार हो गई थी। कहा जाता है कि इस सेल्यूलर जेल की ईंटें लाल रंग की हैं, जिन ईंटों को बर्मा से लाया गया था, जो म्यांमार के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस जेल की बनावट 7 शाखाओं में बनाई गई है, जिसके बीच में एक टावर है, जिस टावर से सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस टावर के बीचों बीच एक घंटा भी लगा हुआ है, जो संभवित खतरा होने पर बजाया जाता था। यहाँ पर सेल्यूलर जेल में बनी प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी हुई थी, जिसमें 698 कोठरियां थी, और हर एक कोठरी में अलग अलग कैदियों को रखा जाता था। एक भी कैदी दूसरे कैदी से संपर्क नहीं साध सकता था। कहा जाता है कि वहां पर मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों पर बेड़ियों में रखा जाता था और उन पर अलग अलग प्रकार के कहर ढाया जाता था। उनसे कोलू से नारियल का और सरसों का तेल निकालने का काम दिया जाता था। कहा जाता है कि अगर वो ये काम नहीं कर पाते थे तो उन्हें अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं और यातनाएं दी जाती थी। सेल्यूलर जेल में भारतीयों से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद किया गया था। एक बार यहाँ पर 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन सारे कैदियों को पकड़ लिया गया था। एक कैदी ने आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन फिर वहाँ पर जेल अधीक्षक वाकर ने 87 कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया था। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी
महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ एक बार भूख हड़ताल की। तब वहां के कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया और जैसे ही दूध उनके पेट के अंदर गया तभी उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मचारियों ने उनके शरीर से पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। 1930 में जब यहाँ पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया, तब 1937 और 38 में सारे कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया। 1942 में अंडमान पर जापानी शासकों ने कब्जा किया और वहां पर अंग्रेजी शासकों को मार भगाया और वहां पर उन शाखाओं में कई कैदियों को बंद कर दिया गया जो कि अंग्रेज थे। जब उन्होंने कब्जा जमा लिया तो वहां की 7 शाखाओं में से 2 को उन्होंने नष्ट कर दिया। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां का दौरा भी किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में यहाँ पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा जमा लिया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद यहाँ की 2 और शाखाओं को नष्ट कर दिया गया। बाकी बची 3 शाखाओं को और टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में गोविंद वल्लभ पंत नाम का एक 500 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल खोला गया, जिसमें वर्तमान में 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। मार्च 2006 में सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। उसके बाद जेल में सजा काट रहे कैदियों को भारत सरकार द्वारा बधाई भी दी गई। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा दी, कितनी माँ ने अपने बेटों को खो दिया, कितनी बहन ने अपने भाइयों को खो दिया और कितने बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। आज अगर हम इस भारत पे चैन की सांस लेते हैं तो सिर्फ उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। एच भारत की तरफ से उन स्वतंत्रता सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए, जिनकी वजह से आज हम इस देश में खड़े हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।